पत्नी के चले जाने के बाद ही पति को उसकी अच्छाई का एहसास हुआ। जब वह काम से घर लौटा तो उसके लिए कोई गर्म खाना तैयार नहीं था। परिवार के कपड़ों का ढेर लगा हुआ था जिन्हें धोने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसकी माँ और भाभी को केवल हुक्म चलाना ही आता था। भाभी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब वह महिला वापस आएगी तो वह उसे घुटनों के बल बैठाकर उससे माफी मंगवाएगी, नहीं तो वह उसे घर के अंदर नहीं आने देगी। यह सुनकर आदमी ने तुरंत दब्बूपन से उसकी बात मान ली। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि भाभी के माता पिता सरकारी पदों पर थे। हाल ही में उन्होंने अपने संबंधों का इस्तेमाल करके अपनी बेटी का दाखिला एक प्रतिष्ठित प्राथमिक विद्यालय में भी करवा दिया था। वह आदमी भी अपनी बेटी के लिए भाभी की मदद पर निर्भर था। लेकिन जब पूरा परिवार भतीजी का स्कूल में दाखिला कराने गया तो उन्होंने देखा कि पत्नी भी अपनी बेटी के साथ स्कूल आई हुई थी। आदमी तुरंत उस पर चिल्लाया कि वह घर जाए और कपड़े धोने तथा खाना बनाने का काम करे। भाभी ने भी ताने भरे लहजे में कहा कि उसकी बेटी अभी इस स्कूल में पढ़ने के योग्य नहीं है और जिस महिला को वह नौकरानी समझती थी उससे कहा कि यहाँ आकर खुद का तमाशा मत बनाओ। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि वह महिला अपनी बेटी का दाखिला रेजिमेंटल कमांडर की पत्नी के रूप में कराने आई थी। ठीक एक दिन पहले जब वह महिला घर लौट रही थी उसने एक विकलांग सैनिक को देखा जो अपनी व्हील चेयर तक नहीं पहुँच पा रहा था और वाहन से उतरते समय गिरने ही वाला था। वह तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे व्हील चेयर पर बैठा दिया। कई वर्षों से अविवाहित वह सैनिक इसी वजह से उससे गहराई से प्रभावित हो गया। उसके अधीनस्थ ने उसकी रुचि को समझा और पता लगाया कि महिला वास्तव में अकेली है, लेकिन वह एक नौकरानी है और उसकी एक बेटी भी है। तब अधीनस्थ ने सोचा कि वह उनके नेता रेजिमेंटल कमांडर के योग्य नहीं है, लेकिन रेजिमेंटल कमांडर ने कहा कि उसकी अपनी टांगें भी विकलांग है, इसलिए अगर महिला उसे नापसंद न करे तो वही उसके लिए काफी होगा। बाद में उसने महिला के मालिक के घर जाकर उसके बारे में पूछने की योजना बनाई, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह महिला कोई अकेली नौकरानी नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी भाभी और सास उसे गांव से होने के कारण नीची नजर से देखती थी। उन्होंने न केवल उसके पति को उससे शादी का पंजीकरण न कराने के लिए उकसाया था, बल्कि बाहर सभी लोगों से यह भी कहते रहते थे कि वह सिर्फ एक नौकरानी है। महिला यह सब केवल इसलिए चुपचाप सहती रही ताकि उसकी बेटी को एक अच्छा घर मिल सके। लेकिन जब वह उस रात घर लौटी तो उसने देखा कि पूरा परिवार मांस और मछली से भरा स्वादिष्ट भोजन खा रहा था, जबकि उसकी बेटी जिसे तेज बुखार था उसे आंगन में घुटनों के बल बैठाकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया था। यह सब केवल इसलिए था क्योंकि उन्हें शक था कि लड़की ने अपनी चचेरी बहन का खिलौना चुरा लिया है। यहाँ तक कि उसके पति ने भी कहा कि बेटी इसी सजा की हकदार है, लेकिन केवल महिला ही जानती थी कि उसकी बेटी कभी चोरी नहीं करेगी। उसी पल वर्षों से उसके दिल में जमा सारे दुख और अपमान फूट पड़े। उसने सीधे खाने की मेज पलट दी और पूरे परिवार से जोरदार झगड़ा किया। लेकिन भाभी के भड़काने पर उसका पति उसे मारने की कोशिश करने लगा। आखिर में उसने गलती से अपनी ही बेटी को धक्का मार दिया, जिससे वह घायल हो गई। महिला ने झगड़ा छोड़ दिया, अपनी बेटी को उठाया और तुरंत अस्पताल की ओर भागी। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकली उसकी टक्कर रेजिमेंटल कमांडर से हो गई, जिसने यह सब अपनी आंखों से देख लिया था। और रेजिमेंटल कमांडर ने सीधे और पूरे दिल से उससे पूछा कि क्या वह उसे और उसकी बेटी को एक घर दे सकता है।